जो व्यक्ति बाइक चला रहा है या वाहन चला रहा है उसको तो उस वाहन चलाने के लिए जो वैध लाइसेंस होता है वो अपने साथ रखना चाहिए। न्यायालय में लोक अदालतें लगती हैं और लोक अदालतों में जो है आपके चालान की जो धनराशि होती है वो 40 से 50% माइनस हो जाती है और उसके आधार पर आप अपना चालान निश्चित करा सकते हैं। यदि सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के पश्चात जिसके पास गाड़ी है उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका दायित्व उसके पूर्व मालिक के ही ऊपर होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका कानून जानिए अधिकार जानिए के शो में। आज हमारे साथ एडवोकेट आनंद प्रताप सर हैं जो आज हमें यातायात सुरक्षा और परिवहन के ऊपर कानूनी जानकारी देंगे। तो चलिए उनसे जानते हैं। सर, मेरा पहला सवाल, वाहन चलाते समय कौन से दस्तावेज अपने साथ रखना चाहिए? आकांक्षा जी, एमवी एक्ट में सर्वप्रथम तो जो व्यक्ति बाइक चला रहा है या वाहन चला रहा है उसको तो उस वाहन चलाने के लिए जो वैध लाइसेंस होता है वो अपने साथ रखना चाहिए। और इसके साथ ही जो वाहन चला रहा है हर वाहन का एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होता है जिसको सामान्य भाषा में हम लोग आरसी कहते हैं, वो उसे रखना चाहिए। और इसके साथ ही गाड़ी की कंडीशन के अनुसार उसका जो है एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वो रखना चाहिए। और अगर जो कमर्शियल गाड़ी है तो वो गाड़ी किस चीज़ के लिए है इसका परमिट भी चाहिए। ये 4 दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं किसी गाड़ी के लिए। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं बोलते हैं कि हमें सॉफ्ट कॉपी नहीं देखना है, हमें हार्ड कॉपी फिजिकल कॉपी देखना है, गाड़ी का चाबी निकाल देते हैं। तो ये क्या एक पुलिस के पास हक है या अधिकार है? देखिए, कभी भी जब चालान की बातें होती हैं तो सबसे पहले कोई भी पुलिस वाला जो है आपकी गाड़ी का चालान नहीं काट सकता है। कोई भी पुलिस वाला जो उपनिरीक्षक स्तर का हो वही आपकी गाड़ी का चालान काटेगा और बीच चौराहे पे वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता है। इसके संबंध में कई निर्णय आ चुके हैं सक्षम न्यायालयों में। और इसके साथ ही जो चालान काटते हैं वो प्रॉपर आपको एक कॉपी दी जाएगी। और अगर जो आपके पास कुछ दस्तावेज उस समय हैं, जैसे आपने कहा कि सॉफ्ट कॉपी होती है हम लोग के मोबाइल में, तो वो उनके लिए बाध्यकारी है। वो अपने ऐप पे जा करके उन कागजों का प्रमाणीकरण देखें और आपको जो है उसके अनुसार चालान काटें। यदि वो नहीं भी मानते हैं फिर भी आपको जो है उसके बाद 24 घंटे का टाइम दिया जाता है कि आप सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर के अपने हार्ड पेपर्स भी जो है प्रमाण पत्र जो आपके पास हैं वो उन्हें प्रोवाइड कर दें। वो आपका जो है चालान निरस्त कर देंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ट्रैफिक पुलिस अचानक से रोक लेते हैं और मतलब मिसबिहेव करते हैं कि क्यों नहीं है, सही से मतलब एड्रेस भी नहीं करते, रेस्पेक्ट के साथ एड्रेस भी नहीं करते हैं। तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बीच रास्ते पे कोई होता भी नहीं है? आप इसके संबंध में यदि चाहें तो जिस थाने या जो है जो भी परिवहन विभाग का व्यक्ति है जो आपका चालान काट रहा है वो हर परिक्षेत्र एक थाने के क्षेत्र में आता है। वो परिक्षेत्र जिस थाने में आए आप उस थाने के सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और कंप्लेंट फाइल करने के बाद पूरी आपको प्रक्रिया बतानी होगी कि आपके साथ क्या किया गया और उससे आपको क्या नुकसान हुआ। इस संबंध में आप जो है परिवाद प्रस्तुत करके अपना जो है उपाय पा सकते हैं। सर, हमेशा में हमारा जो नुकसान हुआ होगा वो बताना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप अपनी लॉस नहीं बताएंगे तब तक जो है कोर्ट को ये निर्णय करने के लिए कठिनाइयां होंगी कि आपको परेशानी क्या हुई। उस परेशानी के अनुसार ही जो है कोर्ट आपको जो है रिलीफ दे सकती है, अन्यथा जो है नहीं दे सकती। और कभी कभी ट्रैफिक पुलिस लोग क्या करते हैं, गलत आरोप भी लगा लेते हैं कि अगर हम कुछ चलें कि उनके ऊपर कंप्लेन करने के लिए वो उल्टा हो जाता है कि उन लोगों की तरफ हो जाता है केस। तो उस समय क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के जो है मोबाइल युग में जब भी कोई घटनाएं होती हैं कई लोग अपना मोबाइल निकाल कर घटनाएं रिकॉर्ड करने लगते हैं। आपको उक्त घटना के बाद उन साक्ष्यों को कलेक्ट करना है और पुनः उसी तरह सक्षम न्यायालय में अपना परिवाद प्रस्तुत करना है और अपना जो है निर्णय प्राप्त करना है। सर, चालान काटने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस कभी कभी एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते हैं, तो उस स्थिति पे क्या किया जा सकता है? नहीं, ऐसा वो जो है नहीं कर सकते हैं, ये अवैधानिक होता है। चालान काटने के बाद आपको जो है 24 घंटे के अंदर जो भी आपको एलिगेशन लगाए गए हैं
यदि उसके संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य आपके पास है तो आप उनके सक्षम उच्च अधिकारियों को उपलब्ध करा करके अपना चालान निरस्त करा सकते हैं। सर ऐसा कभी कभी होता है, अगर हमारा चालान कट गया है और हमारे पास मैसेज नहीं आया हो और हमने जो आरटीओ ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन का एड्रेस दिया है वो एड्रेस भी हमने चेंज कर दिया है, वो हमारा पुराना एड्रेस था, हम अभी और कहाँ पे रह रहे हैं और जो लीगल नोटिस है वो पुराने एड्रेस पे जा रहा है, तो उस स्थिति पे एक इंसान क्या कर सकता है सर, और बार बार नोटिस जा भी रहा है? वर्तमान समय में ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब भी हम अपना डीएल बनवाने जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, हमें अपना आधार वहाँ पे देना होता है और उस आधार पे जो आपका पता होता है उस पते पे ही जो है नोटिसें जाती हैं। यदि भविष्य में आप अपना आधार अपडेट कराते हैं तब भी जो है आधार के साइट पे जा करके पुलिस आपके जो है वर्तमान पते को प्राप्त कर लेती है और वर्तमान पते पे ही नोटिस भेजती है। या ऐसा तभी होता है कि जब या तो आपका आधार बहुत पुराना हो गया और आधार आपने अपडेट ना कराया हो, तभी आपके पुराने पते पे नोटिस जाएगी। अगर मतलब मैं रह रही हूँ, मतलब दिल्ली में पहले रहती थी, अभी लखनऊ में रह रही हूँ, पर मेरे पास मैसेज ही नहीं आया कि मेरा चालान कटा है दिल्ली में, तो उस स्थिति में क्या कोई कर सकता? जो भी आपका आधार कनेक्ट होगा आपके डीएल से, आपके उस पते पे जाएगा। यदि आपने अपना आधार अपडेट नहीं कराया है तो फिर आपके पुराने पते पे जाएगा। और एक सजग नागरिक होने के नाते भी आप जो है परिवहन विभाग की साइट पे जा करके अपने गाड़ी के संबंध में चेक कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी का चालान हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको ऐप बता देगा। कोई भी चालान होता है तो वो कोर्ट पहुंचने में उसके लगभग 1 महीने की प्रोसीडिंग हो जाती है और आपका आधार 15 दिन में अपडेट हो जाता है। चालान कोर्ट तक कब तक पहुंच जाता है कटने के बाद? चालान कटने के बाद लगभग 1 महीने लग जाते हैं, क्योंकि अब प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो गया है। क्योंकि वहां से जब कोई चालान कटता है तो उसकी अपडेट्स के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाता है। जैसे किसी पुलिस वाले ने आपका चालान किया तो वो उसको परिवहन विभाग को भेजेगा कि इस गाड़ी का मालिक कौन है, या इस जो ये डीएल बना हुआ है ये ओरिजिनल है या फेक है। उसके वेरिफिकेशन के बाद ही संबंधित न्यायालय में जो है वो चालान जाते हैं। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर एक बार चालान कट गया और कोर्ट पहुंच गया? कोर्ट में जब कोई चालान पहुंचता है तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है कि या तो आप जाकर के संबंधित न्यायालय में अपना चालान जो जुर्माना होता है वो दे करके निस्तारित करा लें। दूसरा ये होता है कि समय समय पर न्यायालय में लोक अदालतें लगती हैं और लोक अदालतों में जो है आपके चालान की जो धनराशि होती है वो 40 से 50% माइनस हो जाती है और उसके आधार पे आप अपना चालान निस्तारित करा सकते हैं। तो जो सेकेंड हैंड गाड़ी जब मैं अगर खुद या खरीदना चाहूँ या कोई खरीदना चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? जब हम किसी से सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें 2 पेपर्स की आवश्यकता होती है। एक तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और दूसरा जो है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के लिए आरटीओ द्वारा एक विहित फॉर्मेट है जिस पे उसके साइन होते हैं, गाड़ियों का चीचिस नंबर उतारा जाता है और नो ऑब्जेक्शन के साथ उसे संबंधित परिवहन अधिकारी को दिया जाता है और इस आधार पर पूरी प्रक्रिया करने के बाद सेकेंड हैंड गाड़ी आपके नाम हो जाती है। रही बात यदि सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के पश्चात जिसके पास गाड़ी है उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका दायित्व उसके पूर्व मालिक के ही ऊपर होगा, क्योंकि तब तक उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपके नाम नहीं आता है। इसलिए आपको चाहिए या जिसको आप बेच रहे हैं विक्रेता को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी उस गाड़ी का ट्रांसफ़र क्रेता के पक्ष में करा दें। कितना टाइम का होता है ये प्रोसेस? ये 15 से 20 दिन का टाइम होता है इसमें और मैक्सिमम इसमें 30 दिन का टाइम लगता है और गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। ये सब चीज़ें गाड़ी कहाँ से ट्रांसफ़र होनी है इस पे डिपेंड करता है। यदि लोकल की गाड़ियाँ हैं तो जल्दी हो जाएगा, किसी प्रदेश बाहर प्रदेश की हैं तो उसके आधार पर देर लगती है। बाहर प्रदेश मतलब विदेश से या नहीं, विदेश और प्रदेश दोनों है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जहाँ होगा वहाँ पे इस गाड़ी की जांच के संबंध में परिवहन विभाग द्वारा एक नोटिस जारी होगा जहाँ से इस गाड़ी का स्टेटस पता चलेगा कि ये गाड़ी के पेपर सही हैं या ये इस गाड़ी के पेपर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम तो रजिस्टर्ड नहीं है। उसके पश्चात ही ये गाड़ी खरीदने वाले के नाम दर्ज होता है। सर अगर किसी का गाड़ी चोरी हो गया और उसने उसी समय एफआईआर दर्ज कर दिया, पुलिस स्टेशन को कॉल करके एफआईआर हो गया और 4 साल के बाद उनको कॉल आ रहा है कि आप कोर्ट में आइए या पुलिस स्टेशन आइए, आपका केस चल रहा है, तो
उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? ये परिस्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब हम किसी अपनी गाड़ी के संबंध में कोई एफआईआर लार्ज कराते हैं और उस गाड़ी के संबंध में जो विवेचना अधिकारी होता है वो विवेचना के दौरान पाता है कि इस गाड़ी को बरामद नहीं कराया जा सकता या इस गाड़ी के संबंध में भविष्य में कुछ पता नहीं चल सकता, तो वो अपनी अंतिम आख्या संबंधित न्यायालय को भेजता है, जो उसके सीईओ के मार्फत मार्क करके न्यायालय में पहुंचती है। और जब न्यायालय में संज्ञान लिया जाता है तो संज्ञान लेने के पश्चात गाड़ी मालिक को नोटिस जारी होता है। और इस दौरान क्योंकि बहुत से केसेस पेंडिंग रहते हैं तो ये समस्याएं आती हैं कि आपकी गाड़ी 2 साल पहले 4 साल पहले गायब हुई थी और उसके एफआईआर के संबंध में सम्मन आपके पास अब आ रहा है। सर, तो वो एफआईआर हमें खुद क्लोज करना पड़ेगा या अपने आप वो हो जाएगा? जब किसी एफआईआर के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा अंतिम आख्या प्रस्तुत की जाती है तो संबंधित न्यायालय से आपके पास एक नोटिस आती है कि जो पुलिस द्वारा विवेचना की गई, यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो आप अपना बयान पुलिस सक्षम न्यायालय में दे करके उस केस को खत्म करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि पुलिस द्वारा कोई विवेचना सही से नहीं की गई है तो आपको सक्षम न्यायालय में अपना आपत्ति प्रस्तुत करना होगा और उसके आधार पे कोर्ट आगे स्टेप्स लेगी, उसे कंप्लेंट केस में भी दर्ज कर सकती है और संबंधित थाने को पुनः रिमार्क कर सकती है कि इस पे पुनः विवेचना की जाए और गाड़ी बरामद की जाए। अगर सर हर चीज में मिलावट होती है, अगर कोई जो सीएनजी के गाड़ी यूज करते हैं उसके अंदर कोई एलपीजी या पेट्रोल में कोई केरोसिन मिलाते हैं, तो उस पे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? यदि चेकिंग के दौरान ऐसा पाया जाता है कि इस कार में सीएनजी की तरह एलपीजी भरी हुई है या जो है केरोसिन डाला हुआ है, मिलावट की गई है पेट्रोल में, तो जो सक्षम प्राधिकारी होगा, जो चेकिंग दस्ता होगा या जो चेक कर रहा होगा, वो उस गाड़ी को सीज करेगा और संबंधित न्यायालय में इसके संबंध में आख्या प्रस्तुत करेगा। उसके पश्चात सक्षम न्यायालय जिसकी गाड़ी होगी या जो चला रहा होगा उस पे जो दंडात्मक कार्रवाई होती है वो करेगा। मेरा आखिरी सवाल सर, फर्जी चालान मतलब कि अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ, मेरे पास मोटर व्हीकल हेलमेट नहीं पहनने का चालान आ रहा है, तो इस समय एक व्यक्ति क्या करे? मतलब ये तो गलती किसकी है, जो गाड़ी चलाए उसकी या जो भेज रहे हैं उनका, मतलब आरटीओ ऑफिस उनका? यदि इसके संबंध में आपके पास नोटिस आती है, चालान पे आपका कार का नंबर है और आपका चालान हेलमेट के संबंध में किया जा रहा है, तो जब चालान के संबंध में आपको कोई नोटिस आती है तो आप जो सक्षम प्राधिकारी होता है, जो उस न्यायालय जिस न्यायालय से आपको नोटिस आती है उस न्यायालय में आप एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे कि ये जो चालान हमें भेजा गया है ये गलत आधारों पे है, और उस आधार पे परिवहन विभाग से न्यायालय आख्या तलब करेगा और उसके आधार पे आपका चालान निस्तारित हो जाएगा। आप किसी भी जुर्माना देने की जरूरत नहीं। तो ये हमें करना पड़ेगा, ये प्रोसेस हमें करना पड़ेगा? बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद सर। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए आगे के एपिसोड्स।